तो मेरे पास एक लैपटॉप है और मुझे किसी स्टूडेंट ने दिया, बोला कि सर इसमें विंडो 7 है, इसको पूरी तरह से फॉर्मेट करके इसमें विंडो 10 आप इंस्टॉल कर दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बना लिया जाए और आपको भी मैं ये स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं करूँगा आप भी सीख जाएंगे कि किस तरह से किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट करके उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए, क्योंकि बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू ही आप किसी दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर को आप फॉर्मेट करके उसमें नया विंडो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास इस लैपटॉप को फॉर्मेट करने के लिए ऑलरेडी एक पेन ड्राइव है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास। तो इस पेन ड्राइव के अंदर मैंने ऑलरेडी विंडो 10 का बूटेबल बना के रखा हुआ है, और आप लोगों को मैं किसी और वीडियो में किस तरह से किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया जाता है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखते हैं किस तरह से फॉर्मेट करते हैं इस लैपटॉप को। मुझे फॉर्मेट करके इसके अंदर विंडो 10 इंस्टॉल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये लैपटॉप मैंने अभी शट डाउन कर दिया है। आपको सबसे पहले इस पेन ड्राइव को फर्स्ट बूट बनाना होगा। फर्स्ट बूट का मतलब मेरा ये पेन ड्राइव के अंदर चूंकि विंडो 10 है तो मुझे इसको पहले रीड करवाना है बेसिकली, क्योंकि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वही जो इसके मेमोरी में है, यानी कि हार्ड डिस्क या एसएसडी में है, वही बाय डिफ़ॉल्ट रीड करेगा। तो अलग अलग कंप्यूटर या लैपटॉप में अलग अलग बूट की होता है। जैसे मैं इस लैपटॉप को मैंने अभी देखा था और इसे मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो इसका जो बूट की है ये F9 से स्टार्ट होगा, यानी कि मैं बूट ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ F9 की से। तो मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने क्या करना है, यहाँ पर F9 बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप F9 बटन मैंने प्रेस किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया बूट ऑप्शन मेन्यू, और इसमें से मुझे सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 ऑप्शन है आप देख रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, मैं क्योंकि यूएसबी को मैं पहले सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि यूएसबी के अंदर मेरा जो जो मेरा विंडो 10 है वो है। तो मैंने इसको एंटर मार दिया। अब जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो ये देखिए अभी मेरे पास मेरा जो यूएसबी के अंदर यानी कि विंडो 10 है, यानी कि पेन ड्राइव में, वो मेरा यहाँ पर रीड कर गया है। और अब मैं अपने कंप्यूटर को इस स्टेप, आप देखते रहिए किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ। अब मेरा ये लैपटॉप फॉर्मेट होने वाला है। तो नया विंडो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपके पास ये आएगा, जिसमें आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना। चूँकि आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही सेट रहता है, तो आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपके पास इंस्टॉल नाउ का बटन मिल जाता है। बस सिंपल आप यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेटअप इज़ स्टार्टिंग लिखा रहा है। तो ये टाइम लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो इसके बाद आपको एक्टिवेट विंडोज़ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की डालना होता है बेसिकली, बट अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप इसको आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे आप क्लिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर है आपके पास तो अभी डाल दीजिए, ताकि आपका विंडो साथ साथ एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की मैंने क्लिक किया। और इसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा विंडोज सेटअप में आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन आप डालना चाह रहे हैं। ये देखिए विंडो 10 में मैं प्रोफेशनल डालना चाहता हूँ 64 बिट। तो मेरे पेन ड्राइव में चूँकि ये सब है, तो मैंने अभी इसमें से ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट होने के बाद यहाँ से आपको एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स जो भी है इसको आप सिलेक्ट करते हुए, और इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिकली, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट। तो यहाँ तो या तो आप यहाँ से अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, यानी तो कस्टम पे जाके। कस्टम इसलिए क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर का ड्राइव भी अगर इसमें कुछ पार्टीशन वगैरह करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर केस में कस्टम का ही यूज़ करते हैं। कस्टम पे क्लिक करके, और यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर का जो भी मेमोरी होगा उसका पूरा का पूरा यहाँ पर कैपेसिटी आपको दिख रहा होगा। इसमें आप अपने हिसाब से, या तो यहाँ पर आप चाहते हैं अगर आप पार्टीशन करें तो पार्टीशन भी कर सकते हैं। शायद जिस स्टूडेंट का मैं लैपटॉप फॉर्मेट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसमें कई कई सारे पार्टीशन हैं, और मुझे उस स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप इसमें सारे पार्टीशन को आप डिलीट कर दीजिएगा और फिर फॉर्मेट कर दीजिएगा, देन उसके बाद नया पार्टीशन बना करके इसमें विंडो 10 इंस्टॉल करिएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एक करके जितने भी पार्टीशन यहाँ पर है मैं यहाँ पर डिलीट बटन का यूज़ करूँगा, और सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो आप सिंपली फॉर्मेट करके और आगे आगे आप बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल सभी को डिलीट कर देता हूँ।
तो देखिए ये सब डिलीट होने के बाद आपके पास अनअलोकेटेड स्पेस करके आप देख रहे हैं 465.8 GB, यानी कि इसमें लगभग 500 GB का जो हार्ड डिस्क है वो लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसे यहाँ से एक न्यू पार्टीशन बनाऊंगा। देखिए न्यू पर क्लिक करके अब अपने हिसाब से मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 ड्राइव बना देता हूँ। एक ड्राइव में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देता हूँ, दूसरा ड्राइव कुछ भी पर्सनल काम करने के लिए जो भी होगा स्टोरेज मैं बना देता हूँ। तो एक रखूँगा मैं यहाँ पर MB में, चूँकि यहाँ पर इनपुट देना है आपको, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ कितना 2 लाख, यानी कि 200 GB तक लगभग। ये लगभग ये देखिए यहाँ पर एक पार्टीशन बन गया मेरा 194 GB का। और दूसरा अनअलोकेटेड बता रहा है, इसे भी मैं क्या करूँगा, न्यू पे क्लिक करके और इसे भी मैं एक अप्लाई ओके करने के बाद ये भी एक ड्राइव बन जाएगा। यानी कि ये देखिए, तो मेरे पास यहाँ पर 2 ड्राइव बन चुका है, ये रहा एक और एक ये रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, एक ड्राइव को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं सीधा नेक्स्ट करके, नहीं तो पहले आप इसे फॉर्मेट कर दीजिए। दोनों ड्राइव को ही हम फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से अब मेरा जो, यानी कि इस लैपटॉप में ड्राइव था उसको मैंने पुराना वाला ड्राइव हटा दिया, नया बनाया और नए वाले को भी बिल्कुल फॉर्मेट करके अब आप जिसको भी सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, उसी में आपका विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। और ये इंस्टॉल होने में अभी 15 से 20 मिनट लगाएगा। तो मैं इसके बाद का स्टेप आपको आगे बताता हूँ। ये अभी 0% कंप्लीट हुआ है, तो ये कंप्लीट होने वाला है। तो ये कंप्लीट हो चुका है और आप देख रहे हैं विंडोज़ नीड्स टू स्टार्ट टू कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो ये 5 मिनट में हमारा विंडो जो है 100% होने के बाद अब ये रीस्टार्ट मांग रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है ये। तो अब रीस्टार्ट होने के बाद कुछ बेसिक सा सेटिंग आपको करना है। तो रीस्टार्ट होने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा, इस तरह से आपको एक विंडो दिखाई देगा। तो इसमें आप चाहें तो आप या तो आप यहाँ से यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं, या नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं ताकि ये मेरा जो सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में आपसे ये यूज़र अकाउंट आपको यहाँ पर सेट करना होगा। जैसे कि जो भी यूज़र इस कंप्यूटर को यूज़ करेगा वो अपने नाम से यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड वो अपना क्रिएट कर सकता है, ताकि कंप्यूटर को लॉगिन करने में आपको हेल्प करेगा और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम में कुछ भी यूज़र अभी फ़िलहाल के लिए टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ FCA, इस PC का यूज़र होगा और इसका पासवर्ड अभी मैं 123 रख देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा आप पासवर्ड हिंट दे दीजिए ताकि आप कभी इनकेस भूल जाते हैं तो आपको ये थोड़ा सा रिमाइंड करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सब देने के बाद इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिए और ये भी थोड़ा वक्त लगाएगा हल्का सा। नाउ अब आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक हाई का मैसेज आ गया और वी आर हैप्पी यू आर हियर। इस तरीके से अब आपके कंप्यूटर में पूरी तरह से, यानी कि विंडो 10 जो है अब इंस्टॉलेशन हो चुका है और कुछ ही देरों में हमारे सामने स्क्रीन पर विंडो 10 का जो इंटरफेस है वो दिखने वाला है। तो अब आपके सिस्टम में, यानी कि अब आपके इस कंप्यूटर में पूरी तरह से विंडो 10 जो है इंस्टॉल हो चुका है और ये मेरा डेस्कटॉप का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। और इसमें कुछ यहाँ पर आप जो डेस्कटॉप पर देख रहे हैं रिसाइकल बिन का सिर्फ आइकन दिख रहा है। तो आप चाहें तो इस आइकन को आप ला सकते हैं और अपने कंप्यूटर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसमें दिस PC का ये जितने भी आइकन सब होता है वो भी मैं ले आता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पर सिंपली पर्सनलाइज पर चले जाएँ और उसके बाद आप थीम्स पे जा करके आप अपने हिसाब से जो डेस्कटॉप पे आप आइकन रखना चाहते हैं उसका सेटिंग आप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर तो रखूँगा ही, अप्लाई ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए दिस PC का आइकन आ चुका है और इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस लैपटॉप को, जैसे आपने देखा था स्टार्टिंग में मैंने इसे फॉर्मेट किया था, तो इसके अंदर मैंने 2 ड्राइव बनाया था बेसिकली। ये देखिए एक C ड्राइव है और ये एक E ड्राइव के नाम से बना है। एक का साइज़ 270 GB है और एक का साइज़ 194 GB है। और ये मेरा पेन ड्राइव आपको दिख रहा है लगा हुआ, जिसके अंदर मैंने विंडो 10 का बूटेबल बना रखा था।
तो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा विंडो 10 का बूटेबल या विंडो 11 का बूटेबल कैसे बनाया जाता है और उस पेन ड्राइव से किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, ये ज़रूर आपने देख लिया होगा। बहुत ही इजी है और उम्मीद है कि आप भी किसी लैपटॉप या कंप्यूटर को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें